कि पवन सिंह की जो आवाज है, उसकी जो गला है, साक्षात माँ सरस्वती की समान है, वो घर में होती है। बात समझे कि नहीं समझे? जब हमारी कृषि व्यवस्था में इस चीज का हो रहा था, तो पुरुषों को घर से बाहर की काम दिया गया था और नारी को घर का सम्मान को जोगने के लिए तो हमेशा अपनी घर की मर्यादा को सुरक्षित रखना था, घर की मर्यादा को पब्लिक प्लेस में नहीं डालना था। और उसमें जो अयोध्या नगरी या निहाल सखिया, चारू दुल्हा में राम दुल्हा कमाल। हम पैदा हुए लोग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि जग रोए हम। खुशियों की दुकान होती जिसमें मेरी पहचान होती, काश कोई खुशियों की दुकान होती जिसमें मेरी पहचान होती। भर देते सारी खुशियां आपके दामन में, चाहे उसकी कीमत हम सबों की जान होती, चाहे उसकी कीमत हम सबों की रूसल छियो, किए रूसल छी दुल्हा हमरा कहू, एते सोना के पीढ़ी दुआर भेट। पता में उत्तम अछि हमर ई गाम, देखो फूले फुलायली सब हक दलान, हमर दीदी के मुखड़ा ये चंदा समान। नमस्कार, आप एबीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। आज जिस शख्स की हम चर्चा करेंगे, उस शख्स की परिचय बताने से पहले हम आपको एक उनकी कहानी बताते हैं। दरअसल वे बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चों को ज्ञान देते हैं, लेकिन ज्ञान के बीच इनकी गुणगान यानी साफ कहे तो संगीत के प्रति भी काफी रुचि रखते हैं। ऐसे में हमें लगा कि इस शिक्षक से जरूर जानना चाहिए कि बच्चों को ज्ञान के साथ साथ संगीत में भी खूब आगे बढ़ा रहे हैं। इस शख्स का नाम है ए.के. झा सर। ए.के. झा सर पूर्णिया के रहने वाले हैं और पूर्णिया में ही एक अपनी संस्थान चलाते हैं और इस संस्थान से न कि सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं बल्कि संगीत के विषय में भी खूब आगे बढ़ाते हैं। और इनकी कलाकारी भी एकदम अगर कहे तो बहुत ही अच्छा है और लगातार सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरते हैं। हमारे साथ ए.के. झा सर हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, तमाम बिंदु पर बातचीत करेंगे कि आखिर में उनका यहाँ तक पहुँचने का क्या स्रोत रहा, क्या वजह है और कैसे ये आगे बढ़ रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसके पीछे क्या है? जी, मेरा एक पूर्णिया में रंगभूमि चौक स्थित संस्थान है। हम कला संकाय 12वीं 11वीं और 12वीं कक्षा को मैं पढ़ाता हूँ। आर्ट्स विषय पढ़ाता हूँ। आर्ट्स मतलब कला होती है, तो कला मतलब कला होती है कि आप कला किसी भी चीज की हो, संगीत ही नहीं, आपकी पढ़ाने की ही कला क्यों नहीं हो, आपको एक अच्छी चित्रकला ही क्यों नहीं आती है, तो कला कला होती है। तो हम कला संकाय को पढ़ाते हैं, आर्ट्स विषय को पढ़ाते हैं। तो हमारा जो मेन उद्देश्य था कि आर्ट्स कला संकाय को पढ़ा करके और उसमें एक संगीत विषय आती है, तो संगीत जो होता है, तो संगीत विषय जो आती है, तो हम लोग जो वर्ष में बच्चों को संगीत की भी शिक्षा देने का कार्य करते हैं। तो संगीत का शिक्षा देने के कारण उसमें जो संगीत की भी सिलसिला होती है, संगीत का जो हम लोग क्लास देते हैं, संगीत के बच्चे को एक सिर्फ थ्योरी ही नहीं, प्रैक्टिकल करके भी बताते हैं कि आखिर संगीत में क्या होती है। कैसे प्रैक्टिकल करते हैं सर? एक चीज होती है कि बच्चों को अगर कहें तो संगीत लेने जो सब्जेक्ट होती है वो डर लगता है बच्चों को, क्योंकि प्रैक्टिकल की सुविधा शायद नहीं होती है। फिर आप कैसे बच्चों को प्रैक्टिकल? जी, हम इस पर अध्ययन मतलब रत्न भी है और अध्ययन कर भी रहे हैं और कर चुके हैं। तो इसलिए इस पर हम लोग जो संगीत का जो हम लोग थ्योरी के साथ साथ जो प्रैक्टिकल करवाते हैं, इसमें ऐसे होती है कि जो हम कुछ दिन पहले भी एक हमारे जो मीडिया भाई बंधु थे उनको भी मैंने बैठ दिया था और उस पर एक प्रैक्टिकल के साथ साथ मैंने कुछ अयोध्या राम मंदिर पर मैंने एक सॉन्ग में एक गाना में दिया था। उस गाना को मैं पुनः आपके बीच में रख रहा हूँ। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो आप लोग जरूर प्यार दुलार दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। और हम मिथिला के भी हैं, मिथिला पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो एक ये अयोध्या राम मंदिर पर दिए थे, तो उसको एक बार हम गुनगुनाते हैं। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे, जरा धीरे गाड़ी हाँ को रे मोरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी मेरी रंग रंगीली, पहिए है लाल गुलाल हो। गाड़ी मेरी रंग रंगीली,
पहिए है लाल गुलाल हो, बैठने वाले छैल छबीले, बैठने वाले छैल छबीले, हाँकने वाले राम, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मोरे राम, गाड़ी वाले। बहुत अच्छा सर गाते हैं, तो गायकी के क्षेत्र में क्यों नहीं एक बार किस्मत आजमा ली? जी, हम शिक्षा जगत में हैं और मेरा जो बड़े भाई हैं वो गायिक क्षेत्र में, और उसके बाद जो है शिक्षा जगत क्षेत्र में भी वो फॉरबिसगंज में रहते हैं और वो स्टेज शो परफॉर्मेंस भी करते हैं मैथिली का। तो हम जो है सो पर्सनली तौर पर मैं मतलब संगीत के क्षेत्र में नहीं गया, लेकिन मेरे ऊपर माँ सरस्वती की कृपा है कि ये हम छात्र के बीच में ही हम एक संगीत विषय को लेकर के हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी बच्चे को देते रहते हैं। ज्ञान के साथ साथ बच्चों को आगे भी बढ़ाते हैं और साथ में उसको संगीत के तौर में भी आगे बढ़ाते हैं। जी 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 किनका वजह है, किनको श्रेय मानते हैं? जी, हमारे जो दादाजी हैं, हमारे पिताजी हैं, वो भी हमारे हमको कुछ वंश का भी जो है मेरे अंदर गुण है। मेरे दादाजी भी एक अच्छे मतलब संगीतज्ञ थे, पिताजी भी संगीत के टीचर रह चुके हैं और इसीलिए हमारे अंदर भी गुण है। तो हम अपने दादाजी, पिताजी को भी हम श्रेय देना चाहेंगे। यानी आप पूरे पूर्वज का जो करते आ रहे हैं वो आप भी उसका पालन करते जी, उसमें कुछ हम लोग जो हैं दोनों भाई कुछ अध्यात्म रत्न भी हैं, कुछ उसमें हम लोग मेहनत भी किए हैं, उसमें हम बजाते भी हैं, अच्छे नाल भी बजाते हैं, तबला भी बजाते हैं और जगह-जगह पर कहीं जहाँ पर मैथिली प्रोग्राम होता है वहाँ पर स्टेज शो थोड़ा-मोड़ा शादी-विवाह में हम मतलब उसमें पूरा नहीं, लेकिन हम जब जहाँ-जहाँ अपना जो क्लोज़ली रिलेशन होते हैं, वहाँ पर स्टेज शो परफॉर्मेंस दिया करते हैं हैं। कभी-कभी। मतलब इससे साफ तौर में लगता है कि अगर आप पढ़ाई के साथ-साथ लोगों के डिमांड पे इस तरह के काम करते हैं। जी, 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 जी। अगर वैसे अगर आप आज पढ़ाई अगर छोड़ दें और इस लाइन में पूरी तरह से रह जाएँ, तो फिर कैसा लगेगा? देखिए, शिक्षा एक हर व्यक्ति का एक इंसान का एक शौक होता है। तो शिक्षा देना ये मेरा शौक है कि हम एक शिक्षा जगत में हम अपने जो है सो एक बाइक पर भी सब आदमी नंबर प्लेट सब कुछ सब लिखाता है। मैंने नंबर प्लेट पर भी लिखाया हुआ था शिक्षा सेवा। मुझे शिक्षा सेवा करने की मुझे अत्यंत जिज्ञासा थी, इसलिए मैं शिक्षा सेवा करता हूँ। साथ में संगीत भी है, जहाँ कहीं पर अष्टयाम भी होता है या रामचरितमानस होता है या कहीं कार्यक्रम होता है, तो वहाँ पर अगर ज़रूरत के अनुकूल हम वहाँ पहुँच जाते हैं। एक सिंगर है स्वाति मिश्रा, उसके गाना बड़ा सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनको शेयर किए थे। उस गाने में आपको क्या जी, बहुत ही अच्छा मतलब उनकी जो गायकी का जो हम उसको अति अनुभव तो उनका हम नहीं कह पाएँगे, लेकिन उनकी जो गाने की जो कला थी, उनकी जो शैली थी और उनके देखिए गाना में शब्द प्रधान रखता है कि आप किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप देखिए एक भोजपुरी गाना भी है, लेकिन एक मैथिली गाना को सुनिए, क्लासिकल को सुनिए, तो आपको अंतर का पता चलेगा कि जो ये एक अंतर क्या होता है। बात समझे ना? एक गाना था, बहुत पुराना गाना है कि कबीरा जब हम पैदा हुए लोग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि जग रोए हम हंस। बात समझे कि नहीं समझे? इस गाना को मैं एक लाइन में सुनाता हूँ। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ये गाना की शब्द प्रधान है कि एक बच्चे का ये कहता है कि जब बच्चा कोई जन्म लेता है उस समय में बच्चा रोता है, लोग उनको देख के खूब हंसता है, लेकिन वो बच्चा आगे चल के कुछ ऐसा काम करता है कि उस बच्चा अंदर अंदर पूरा खुश रहता है, पूरा हंसता है, लेकिन उसको देख करके जग रोता है। तो जीवन में हर मनुष्य को कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो उसकी मतलब कर्म की प्रधानता हो, कर्म का प्रधान हमेशा रहना चाहिए। राम भगवान के क्या एक और गाना सुनाते हैं जो आजो अयोध्या नगरिया निहाल सखिया, आजो अयोध्या नगरिया निहाल सखिया, चारु दुल्हा में राम दुल्हा कमाल सखिया, चारु दुल्हा में राम दुल्हा कमाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो
मिथिला नगरी या निहाल सखिया, चारू दुल्हा में राम दुल्हा कमाल सखिया। और अहाँ के एकटा बात आर कहल छै, आब हम मैथिली पर जाइ छी। कहते हम मिथिला के, हमरा सब मिथिला के रहै वाला छी और मिथिला के वासी छी। एक कहावत रहे, कहावत ने एखनो चलै छै, प्रथा छै कि जेने बाजे मैथिली मन होइए ओकर कान पकड़ के ऐंठ ली। ई हमरा सब मिथिला के छी, तो मिथिला पर एकटा जखन बेटी के विदाई होइ छै, सबके घर में एक पुत्र पुत्री के जन्म होइ छै। और पुत्र पुत्री के जे जन्म होइ छै, ओहि समय जखन बेटी के विदाई होइ छै, तो ओहि समय में एकटा बहुत अच्छा समदम सोहर गायल जाइ छै, समदम खास कए के गायल जाइ छै। ओहि पर कहलकै रहे कि एखन जखन राम भगवान सीता माता के लए के जाइत रहथिन, तखन कहलकै रहे, बड़ा रे जतन सो हम सिया धिया पोसलो, सिया धिया पोसलो, से हो धिया राम लेने जाए, हो से हो धिया राम लेने जाए। बहुत अच्छा समदम छै, मिथिला में बहुत प्रचलित छै। जखन कोनो घर में पुत्री के विदाई होइ छै, तो ई समदम के हमरा सबके याद कए के और सब परिवार के एक एक व्यक्ति जे ओ बेटी के विदाई पर जे छै से सबक आंख से आंसू झलके छै। आप गाना गुनगुनाते बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आजकल के लोग में होते हैं कि मैथिली हो या फिर हिंदी हो, लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। जी, देखिए सुनना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस पर एक राय मेरा और है। आजकल का जो नया जनरेशन है, उसमें जरूर बदलाव है। उसमें जरूर बदलाव है कि कुछ हमारे अभी के जो युवा हैं, वो कुछ हमारा जो मैथिली गाना है या क्लासिकल संगीत जो है, उनको सुनना कम पसंद करते हैं। और कम पसंद करते हैं, ये बात तो सत्य है। लेकिन अभी जैसे आप स्वाति मिश्रा जी का बात किए, तो स्वाति मिश्रा जी का गाना अभी भी हमारे देश में अभी भी ऐसे लोग बचे हुए हैं, ऐसे युवा भी हैं जो कि अभी भी अच्छे अच्छे गाना को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और बहुत ज़्यादा आगे ले जाने का कार्य। अभी देखिए, कोई हजारों गाना गा करके फेमस नहीं हो सकता है, हजारों गाना गा करके वायरल नहीं हो सकता है, लेकिन एक स्वाति मिश्रा जो हमारी बगल की हैं, वो एक गाना, एक राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी बहारूंगी, ये गाना गा करके, कितनी अच्छी गाना गा करके वो पूरा देश में, पूरा विश्व में अपना नाम को प्रचलित कर चुकी है। बिहार की बेटी है। तो ये तो अभी भी प्रथा हमारे देश से खत्म नहीं हुई है। ये कहावत है कि हम लोग भोजपुरी को प्रमोट करते हैं, हम लोग भोजपुरी को सराहना करते हैं। ये बात सत्य है कि आप गाना देखिए, गाना का हर चीज का लेवल होता है। संगीत की मर्यादा एक अलग होती है, भोजपुरी की मर्यादा एक अलग है, ठीक है, बात समझिएगा। मगही का मर्यादा एक अलग है। तो हम भोजपुरी को संगीत में नहीं हम डाल सकते हैं। संगीत देखिए, संगीत की अगर आप बात करेंगे तो संगीत की परिभाषा ये होती है कि संगीत वो है जिसको सुन करके जिसे सुनने में श्रोता के कर्ण को सुनने में प्रिय लगे, श्रोता को सुख और आनंद की अनुभूति हो, उसे ही हम संगीत कहते हैं। वही रियल संगीत है, अदरवाइज हम संगीत नहीं कर सकते हैं। आप अगर अनूप जलोटा जी को, आप जो है सो क्या नाम, अनुराधा पटवाल जी को, या दिलीप दरभंगिया जी हमारे अभी हैं, अब उसके मैथिली ठाकुर जी हैं, आप उनके भजन को एक बार सुनिए। एक बार हमारे जो भोजपुरी कलाकार हैं, खेसारी जी हो या पवन सिंह जी हो, खेसारी जी का भी एक कुछ गाना था जिसको हम लोग भी सुनना पसंद किए थे, जो कोरोना काल में वो गाए थे, ठीक है। वो सब गाना को हम लोग सुनना पसंद, जो कि शब्द प्रधान गाना है, उनको हम लोग सुनना पसंद करते हैं भोजपुरी में भी। आप एक मैथिली ठाकुर जी का देखिए कि कितना अच्छा उसको कौन पुरस्कार नहीं मिला होगा, अच्छे पुरस्कार उनको मिली है। क्योंकि उसने मैथिली, उसके गाना को सुनने के बाद जो है ना, कुछ देर के लिए अंतर ध्यान में हम लोग मग्न हो जाते हैं उनकी गाना को सुनने के बाद। तो इसमें मैथिली गाना एक सुनाता हूं। जेहने किशोरी मोरी तेहने किशोर है, विधना लगाउल जोड़ी तेहने बेजोड़ है, विधना लगाउल जोड़ी तेहने बेजोड़ है, विधना लगाउल जोड़ी। ये देखिए, आज भी इस गीत को कितने लोग प्रत्येक महफिल में, शादी विवाह समारोह में गाते हैं। क्या ये गीत खराब है क्या ये भोजपुरी नहीं है तो नहीं प्रचलित है क्या?
एकदम बिल्कुल। एक बच्ची गाई थी, अपने बिहार की बच्ची थी और वो बच्ची एक गाना गाई थी मैथिली में। वो गाना जो बहुत अच्छा लगा मुझे और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। उस गाना को मैं उस बच्ची को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उस गाना को मैं दोहराता हूँ और एक 2 लाइन उसमें से मैं सुनाता हूँ। एक वो बच्ची जे गेने रहे, वो गाना रहे किए रूसल छियो, किए रूसल छियो, किए रूसल छी दुल्हा हमरा कहू, एते सोना के पीढ़ी दुआर भेटत, एते सोना के पीढ़ी दुआर भेटत। वो बच्ची अपन गामों के चर्चा करने रहे। पर पता में उत्तम अछि हमर ई गाम, देखू फूले फुलायली सब हक दलान, हमर दीदी के मुखड़ा ये चंदा समान। ठीक है, बहुत अच्छा ई गाना वो बच्ची गेने रहे और वो गाना एते नीक लागल वो बच्ची के कि हमरा सब एक बेर में 10-10 बेर वो गाना के सुनलहुँ। ठीक है। आप पूर्णिया से आते हैं सर, और पूर्णिया में अगर कहें तो संगीत की रुचि रखने वाले कम लोग ऐसे होते हैं, चाहे वो मिथिला की बात करें या फिर भोजपुरी या हिंदी की। लेकिन पूर्णिया वासियों के लिए आपका क्या उम्मीद है, और आपसे उम्मीद, और आपको क्या उम्मीद? जी, पूर्णिया वासी के लिए उम्मीद यही है कि हमको लगते हैं जो बहुत अच्छा मैथिली की तरफ भी, हमारे जो भक्ति की तरफ भी जो रुचि है, वो कभी-कभी दिखाई पड़ती है। जैसे कुछ दिन पहले अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हुआ, हमको ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारे पूर्णिया जिला में अयोध्या में मतलब जो है सो राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ऐसा जगमगा गया था पूर्णिया। तो हमको इस चीज़ से लगा कि नहीं, अभी भी हम लोग जो हैं और यहाँ के जो हैं सो अपने जो है सो क्या नाम है, राम के प्रति जो है सो अपनी श्रद्धा रखते हैं। ये हमको विश्वास नहीं, एकदम जो आप कह सकते हैं 1000%, 100% 1000% ये मुझे विश्वास है कि हमारे पूर्णिया वासी जो भी हैं, जितने भी लोग पूर्णिया जिला के अंतर्गत हैं, पूर्णिया वासी हैं, वो लोग सभी इनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, मैथिली के प्रति, भक्ति के प्रति। और हम देखिए, साफ तौर से हमारे साथ ए.के. झा सर थे। इनका एक ही सपना था और सपना है भी कि पूर्णिया के बच्चों को म्यूजिक के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाना है। हालांकि अपना सीमांचल, और अगर सीमांचल की और कोसी की बात करें तो इस जगह पे अगर बात करें तो कलाकारी की थोड़ी कम दिखती है, लेकिन ए.के. झा सर ऐसा है कि इनका सपना अब साकार होते दिख रहा है। खुद ये गुरुजी होने के नाते भी बच्चों को प्रैक्टिकल के साथ म्यूजिक की पढ़ाई करवाते हैं और बच्चों को ऐसे ज्ञान बांट रहे हैं कि ताकि बच्चे खूब आगे बढ़े। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए विजय न्यूज।